मां बाप की बेटी को राजवीर फटिया ने सोना चांदी के 11 गहने सहित 1,02,000 रुपए का कन्या शुगन अपने निजी को से भेंट किया। हल्का लोहारू के सुप्रसिद्ध समाजसेवी व दानवीर राजवीर फटिया ने अपनी कन्या शुगन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 16 जनवरी 2022 को सिवानी उपमंडल के गांव बंगवा में गैदर परिवार में बिन मां बाप की बेटी शर्मिला पुत्री स्वश्री जोगीराम गैदर की शादी में सम्मिलित हुए और शादी समारोह में सम्मिलित गणमान्य ग्रामीणों व अतिथिगणों को संबोधित करते हुए भाई राजवीर फटिया ने बिटिया को शादी की हार्दिक बधाई दी व वैवाहिक जीवन संसार की तमाम खुशियों से भरा रहे का आशीर्वाद प्रदान किया। और कन्या की मौसी जी ने कहा, शर्मिला को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है, लेकिन आज राजवीर फटिया हमारे लिए भगवान कृष्ण की तरह हाथ भरने आया है। हमारा परिवार सदा इनका आभारी रहेगा। पेश है इसी हलचल की रिपोर्ट। जो मेरे को यहाँ पर बुलाया और जो मान सम्मान दिया, पगड़ी जो हमारे समाज में सबसे बड़ा सम्मान जो होता है, यहाँ पर पहुँचने पर जो परिवार की तरफ से जो पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, उस पगड़ी का मान सम्मान मैं कभी गिरने नहीं दूंगा, उसका ऊंचा करने का काम करूंगा। और इस बहन को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे परिवार के बीच में, पूरे आपके बीच में, कि कभी भी मेरी बहन कभी भी जरूरत पड़े तो भाई राजवीर को याद करना। एक राजवीर नहीं, हजारों राजवीर आपके साथ खड़े मिलेंगे। मेरी माताएं बहनें भी साथ खड़ी हुई हैं, ये आपके साथ हैं। किसी कमी को मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि किसी कमी को आप महसूस न होने दें मेरी बहन को, और हमेशा आप इसके साथ कंधे से कंधा मिला करके, इसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रख करके अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं पूरे परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहन बेटी के लिए लेके आए 1,02,000 जोड़ी। अब मैं आपने कहावत सुनी है कि बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। लेकिन भाई राजवीर जी की जो डिक्शनरी है वो इससे बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। माया बड़ी ने रुपया और सबसे बड़ा बहन और भैया। इसी कहावत को चरितार्थ करने का जो काम कर रहे हैं तो भाई राजवीर जी फटिया कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कन्या लाडली योजना चला रखी है, उसका बहुत सिस्टम होता है। लेकिन ये जो भी आज पूरे लोहारू हल्के के अंदर हो रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी इनकी 20 नुइयों की कमाई, आप सभी के आशीर्वाद से, अपने निजी सहायक कोष से अपना जो कर रहे हैं पूरे हल्के के अंदर। न कोई अकाउंट नंबर लेना, न कोई चेक देना, न कोई फार्म भरना, न कोई उधार, न कोई पधार। ये मैं थोड़ा ही दिनों की बात ही पीछे हम कन्यादान करके गए थे, 6 महीने की बात होगी। वो बोलिया जी वो मारली बेटी की जो लाडली योजना है कन्यादान को नहीं है। तो वो पता करे हमने, तो बोले जी सरकारी खजाने में कन्याओं के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और आज जो भाई राजवीर जो फटिया है, ऐसी जो मुहिम चला रखी है पूरे हल्के के अंदर, इसके लिए भाई राजवीर जी फटिया बहुत बहुत बधाई की पात्र। तो मैं तो सर्वप्रथम आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो मुहिम चला रखी है भाई राजवीर जी फटिया ने 5100 रुपए की, 1,01,000 की और 51,000 की, इसको ज्यादा से ज्यादा पूरे हल्के के अंदर कहीं भी अपनी बहन बेटी की शादी होती है उसको सूचना दें। तीनों ब्लॉकों के अंदर ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ कार्ड भेजें, वहाँ सूचित करें और इस मुहिम से हमारी कोई बहन बेटी है वंचित ना रहे। इसके साथ आपने सुना भी है, बड़ुआ गांव के लिए बहुत बड़ी सौगात है, वो बस की दे रखी है। बस सेवा जो लड़कियां हमारी कॉलेज में जाती है उसकी बस सेवा जो भाई साहब ने दे रखी है। चाहे कन्यादान की बात हो, गौदान की बात हो, नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, बहन बेटियों की बात हो, मेरे बूढ़े बुजुर्गों की बात हो, समाज की पंक्ति के अंदर अंतिम यदि पंक्ति व्यक्ति कोई बैठा हुआ है उसकी आवाज सुनने वाला है तो भाई राजवीर जी फटिया है। तो मैं भगवान से ये मनोकामना करना चाहूंगा हमारी बहन बेटी शर्मिला के लिए कि आपको खुशियां मिले, हरदम आपको गम का कभी एहसास न हो, और भगवान से मेरी यही विनती आप जीवन में कभी उदास न हो। और मैं भाई साहब से, आपकी मुहिम कितने साल से चली हुई है? आज ये जो इन परिवार का जो आपने
एहसास किया वो किस प्रकार से इन लोगों ने? तकरीबन 2 साल पहले हमने ये मुहिम शुरू की थी पूरे हल्का लोहारू के लिए। हर उस मेरी बहन के लिए जिसकी शादी होगी उसमें 5100 रुपये, किसी वजह से अगर माँ का साया सिर पर नहीं है तो 51,000, और माँ बाप दोनों का किसी वजह से साया नहीं है तो 1,01,000। और वो मुहिम जो 2 साल पहले शुरू की थी हमने, हमारे कुछ चुनिंदा कुछ साथी थे उस टाइम। तो आज मैं देख रहा था शिवानी ऑफिस में, आप भी साथी थे। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि इतने साथी यहाँ पर आएंगे, लेकिन अपने एक लगाव से और एक मन से किस तरह से सैकड़ों की संख्या में साथी हो गए। गाड़ियाँ कम पड़ गई, बस बुलानी पड़ी, और बस बुला करके उनमें सभी साथी आए कि हम भी चेयरमैन साहब साथ चलेंगे और उस बहन को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। तो ये एक मुहिम मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को एक खुद किस्मत समझता हूँ कि इतना प्यार प्रेम हमारे नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, सभी शामिल थे आज इसमें। नौजवान साथी भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन सभी का इतना मन से जो लगाव हो गया पूरे हल्का लोहारू की बहन बेटियों के प्रति। तो मैं समझता हूँ इस समाज में जो बुराई थी वो एक दोबारा से एक शुरुआत हुई है, और एक ये जो मुहिम है इसकी चर्चाएं पूरे हमारे भारतवर्ष में, आज हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में इसको सुनने को मिलती हैं। आपको कन्यादान करके कैसा फील महसूस होता है? कन्यादान करके इतना महसूस होता है कि इतनी एनर्जी भगवान देता है कि रात को 11-11, 12-12 बजे मैं घर जब पहुंचता हूं तो सुबह 4 बजे फिर खड़ा हो जाता हूं और अगले दिन फिर उसी मुहिम में जुट जाते हैं। तो इससे ज़्यादा और कृपा परमपिता परमात्मा की क्या हो सकती है कि इतनी एनर्जी परमात्मा ने दी है। तो इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। छोटा सवाल, आप का जहाँ भी मेरे को सुनने मिलता है आप घर से बाहर रहते हो, आपके घर वाला आपको बाहर रहने से आपके कैसा व्यतीत करते हैं? मैं पूरा अपने घर को नहीं, पूरा हल्का लोहारू को मैं अपना परिवार से क्या परिवार मानता हूं। मैं परिवार के बारे में बता रहा हूं। परिवार में अपने परिवार को, उसको 4-5 जो लोग घर में हैं उनको परिवार नहीं मानता। मैं पूरा हल्का लोहारू का अपना परिवार मानता हूं, और इनमें आकर के भी मैं ऐसा ही फील करता हूं जैसे अपने मैं घर में फील करता हूं। अभी घर से तो कुछ घर वालों ने बता रखी है कि भाई ज़्यादा उम्मीद मेरे से मत रखो, टाइम कम मिल पाएगा। तो इसके लिए तो घर वालों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि उनके लिए ज़्यादा समय जितना यहाँ दे पा रहा हूँ, कुछ टाइम 2-3 घंटे को उनका भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप राजवीर फटिया जी जो आपके घर आए हैं, आप इसको कितना समय से जानते हो? मैं थोड़े 1-1.5 साल से जानती हूँ, ज़्यादा पहले से नहीं। अभी थोड़े समय से ही जानती हूँ राजवीर फटिया को। तो थोड़े समय से जानते हैं, आपको कितना मतलब उनके बारे में जानते हैं, मतलब क्या कार्य करते हैं? मैंने ना थोड़े दिनों में यही सुना है कि राजवीर फटिया ना गरीब कन्याओं जिसके माँ बाप नहीं है और उनको शादियों में बहुत दान देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। मैं कहती हूँ भगवान ऐसा भाई सभी को दे, और मेरे बड़ा भाई आज यहाँ पर आकर मेरा कन्यादान किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं इनका, और ऐसा भाई सभी बहनों को दे। इससे पहले राजवीर फटिया ने बस भी कन्याओं के लिए लगाई है जो पढ़ाने के लिए। वो बहुत हमारे यहाँ की कन्याएं बहुत ही परेशानी से जाया कर कॉलेज में जाती थी, और ये बुरे समाज के अंदर राजवीर फटिया ने ये बहुत ही अच्छा काम किया कि हमारी बहना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लिखने जाती है, आराम से बैठ के बसों में, कोई तकलीफ नहीं होती उनको।
हम कह सकते कि मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते कि जो आपके माता पिता नहीं है उसके 10-20% की भरपाई इन लोगों ने की है। 10-20% की नहीं, पूरी ही भरपाई की है। बाकी माँ बाप तो ये ला कर दे नहीं सकते। बाकी ये बड़ा भाई मेरे माँ बाप के समान है। गाड़ियाँ तो कम है, बोला नहीं बस मुझसे लागू शर्मिला हाँ। और बिन माँ बाप बगैर माँ बाप के बेटी को पालने में आपको बहुत दिक्कत आई होगी, इसके बारे में देखो जी, मेरे तो 4 बच्चा है, 5 ने पाली है, मतलब मेरे राखी मेरी करके मानी है 4। लड़के कितने लड़के 2 लड़का 2 लड़की मेरा खुद का है और 3 मेरे बन गए। मैं ही पालिया हुआ ने। राजवीर फटिया जो पास राजवीर फटिया 3 भाई है, मेरा सागी चौथा मेरा भाई राजवीर फटिया ही है। आप क्या कहना चाहेंगे जो 1,02,000 रुपये का जो कन्यादान बहुत बढ़िया करियो जी। मेरा तो आज कृष्ण भगवान बन के आगे न बात कर रही है। आप जो शादी का समारोह है किस तरह से मनाएंगे? इससे पहले आपको क्या चिंता थी? कोई उम्मीद को नहीं, भगवान करे आज हमारे कोई ध्यान को नहीं भी आज हमारा इस तरह बात बढ़ना होगा कि इतना ध्यान को नहीं, आज हमारे इस बात बढ़ देगा। ऐसी शादी होगी हमारा कोई मन में को नहीं आज। खूब बढ़िया भाई, कोई कमी को नहीं, खूब अच्छा बेटी खुश होके जाओगी मेरी आज। आखिर माँ बाप का कोई पूरा करने माँ बाप को पूरा कौन कर सका, लेकिन वे सारा खुश होए, सारा आया है मेरा बस भर के बात लेके आया है मेरा ये ऐने भी भगवान कृष्ण भगवान की तरह देगा। ये बात हुई। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप शर्मिला जी की क्या लगते हो? चाची। चाची लगते हो। हाँ। एक बात बताइए, माँ बाप की जगह पे कोई ले नहीं सकता ना जी। और आज इन्होंने 1,02,000 का कन्यादान किया। हाँ जी। और आप इससे क्या कहना चाहिए फटिया जी को? मैं तो बड़ा बड़ा धन्यवाद कहा जी। और माँ बाप की जगह अब बहुत बढ़िया कन्यादान करे है जी। बारे में आप क्या कहना चाहिए? अगर आपके परिवार में अगर इनके माँ बाप होते क्या इतना कर सकते थे? ना जी, इतना तो कौन कर सकते। आपके खुद की एक बेटी है? एक है जी। एक है, आपकी छोटी होगी। तो आप लोगों ने सोचे थे कि कन्यादान में 1,01,000? ना जी, कौन नहीं हो, दिल बिना कौन नहीं हो। जो शादी हो तुम्हारे द्वारा समाचार पहुँचाओ, हम कन्यादान भी दे के जाएंगे लड़की को। ठीक है। मैं इनका चाचा जी लगता हूँ जी। जो आज से पहले आपके परिवार में शादियाँ हुई होगी, हाँ जी। आज जो ये कन्यादान सुगुन मिला है आपको 1,02,000 रुपये का, हाँ जी। आज से पहले आपके परिवार में किसी ने नहीं मिला जी। कभी हिम्मत आपके परिवार ने खुद ने जुटाई? नहीं जी। तो आज आप क्या कहना चाहते हो? फटिया जी ने जो कार्य किया है, फटिया जी ने आज हमने हिम्मत जुटा के फटिया जी को बुलाया है यहाँ पे भी। माँ बहनों के लिए कन्यादान करते इनके बारे में चर्चा सुनी है, तो इन्होंने हमारी लड़की की भी पुकार सुनी, इन्होंने ये आए टाइम निकाल के और इनका धन्यवाद करते हैं जी। है इन्होंने ऐसा दान किया है तो भगवान इनको भी कुछ ना कुछ दान करे, भी इनकी मनोकामना पूरी करे। अगर इनके खुद के पिताजी भी होते शायद क्या इतने कर सकते थे? नहीं सर। जो आपका जो मकान की कंडीशन देखी जा रही है, हाँ जी। आपका मकान है जो बीपीएल परिवार में रहते हो, आपकी इनकम कितनी है? मतलब कितना कमा लेते हो आप लोग? इनकम तो खेती बाड़ी का ही है जी। खेती बाड़ी में क्या बनता है जी, पूरे से होते हैं जी। हाँ जी। आज जो बगैर माँ बाप की बेटी को 1,02,000 रुपये का जो सुगुन मिला है, हाँ जी, उसको पाकर आप कितने खुश हो? हम बहुत खुश हैं जी। ऐसी बेटियों को मैं कहता हूँ भगवान इनके पास सभी को भेजे जी। बिन माँ बाप की बेटी हो उनके लिए सभी को भेजे जी, फटिया साहब को।